हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीएम योजना के बहुत ही लाभकारी योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। चलिए देर नहीं करते हैं, इसके मुख्य पृष्ठभूमि पर आते हैं। जो मेन पेज है इसका कितना आकर्षक और कितना लुभावना बनाया गया है, जरा ध्यान से देखिए इसको। और इसी योजना को आज पूरे ब्रीफ में विस्तृत तरीके से बताया जाएगा, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कहां अप्लाई करना है और इसके बीच में हमारी एनजीओ कहां आप लोगों का साथ देती है, उन सब सारे चीजों के ऊपर आज बात करते हैं विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रिजेश, आपके अपने चैनल बृजवाकाशी एजुकेशन से मैं सीईओ फाउंडर आपके सामने प्रस्तुत हूं ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लेकर। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं इस पेज पर, जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है और इस सरकार ने इस पेज को कितना ही उम्दा तरीके से इसको प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत के साथ साथ इसको इस पे वर्क भी अच्छा खासा किया हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या बेसिक लाभ है और क्या क्या इसमें सुधार किए गए हैं पहले के अपेक्षा। पहले देखिए, आप लोगों को इसमें 51,000 तक व्यय राशि जो है आपको सरकार देती थी, अब इसमें आपको तकरीबन 1 लाख तक रुपए की जो धनराशि है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है। चलिए मुख्य पेज पर आते हैं और बात करते हैं कि इस पेज पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इसके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो हैं, और श्री असीम अरुण जो क्या है माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और साथ ही साथ श्री संजीव कुमार माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ आज हम आपको दिखाएंगे कि कितने आवेदन अभी तक हो पाए हैं हमारे इस वेबसाइट पर। 29,218 आवेदन कुल हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको यहां दिखाने की कोशिश करूंगा 4,342 स्वीकृत आवेदन इस पे हो चुके हैं जिनका कि स्वीकार कर लिया गया है, और 6,837 अस्वीकृत आवेदन इस पर हैं। 3,249 संपन्न विवाहों की संख्या की जा चुकी है, और इस पर शेष आवेदन जो आपके हैं कितने हैं 18,039 शेष आवेदन इस पे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। लाभार्थी को धन हस्तांतरित जो ट्रांसफर किया गया है वो अभी 0 इस वेबसाइट पर दिखा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि विभाग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, संक्षिप्त इतिहास इसका क्या है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां दी जाएगी। चलिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संक्षिप्त विवरण, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां जरा ध्यान से देखिए, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करते हैं उनके लिए क्या है, जरूरतमंद या निराश्रित परिवारों को विवाह की जो योजनाएं हैं उनकी कन्याओं या विधवा है या जिनकी शादी टूट गई है या तलाकशुदा है महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह संपन्न कराया जाता है। जैसा कि इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल मतलब पर पेयर जो एक लड़का और लड़की है, पर पेयर धनराशि जो है 51,000 व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि अब 35,000 कन्या वधु के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में आंतरित की जाती है, एवं धनराशि कितना है 10,000 की उपहार सामग्री व वर वधु को प्रदान की जाती है, तथा धनराशि 6,000 समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किया जाता है। टोटल आप देखा जाए यहाँ पर तो कुल कितना होता है 51,000 प्लस 35,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 कुल मिला जुला के लगभग आपका पहुंचने वाला है 1 लाख के आसपास। और भी चीजें इसमें दी जाती हैं कुल मिला जुलाकर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे हैं या सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे चलने की। अब जैसा कि आपको यहां दिखाया जा रहा है, ये ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए, ये विवाह सामूहिक विवाह है। दूल्हा दुल्हन ऐसे बैठ के अपना विवाह को संपन्न कराए रहे हैं, जो कि सरकार के एक पंडाल में, एक आयोजित क्षेत्र में, आयोजित एरिया में कराया जा रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ क्या क्या है? मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लाभ क्या है, उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों के विवाह योग्य युगलों के लिए सामूहिक विवाह योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम क्षेत्र, पंचायत, जिला एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है। आप क्या समझ सकते हैं इससे? जो सामूहिक विवाह के योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन है, वह नगरीय क्षेत्रों में कराया जाता है, नगर पालिका में कराया जाता है, नगर क्षेत्र में कराया जाता है और क्षेत्र पंचायत में कराया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो कि आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमंद हैं, इसका लाभ ले सकेंगे। साथ ही साथ गरीब परिवार के युगलों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री तथा यथा कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है। यह योजना के अंतर्गत आपको इतने सारे सामान दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा धनराशि 35,000 उसके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। चलिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला भी प्रदान या प्राप्त कर सकती है। योजना के अंतर्गत सभी धर्मों, समुदायों, वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए मुख्य शर्तें क्या क्या हैं? चलिए मुख्य शर्तों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मुख्य शर्तें क्या हैं? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का निवासी होना चाहिए और उसके साथ योग्यता पे मापदंड पर खाली जो उनके नियम कानून है उस पर खरा उतरना चाहिए। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। दूसरा, कन्या के अभिभावक निराश्रित, निराधन तथा जरूरतमंद हो। आवेदन के परिवार की वार्षिक आयु जो आय है वो आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए या उससे उतना तक होनी चाहिए। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि से 18 वर्ष तथा वर जो कन्या है उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए या पूर्ण होना चाहिए। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता जो तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना अनिवार्य हो जाता है यहाँ पर और हो जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान से देख लीजिए और नोट करते रहिए। जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है वो हमारे एनजीओ श्री SM राम शकुंतलम सेवा समिति से मिलकर संपर्क कर सकता है। मैं अपना नंबर दे देता हूं जो हमारे एनजीओ का है 7007652340। हमारे एनजीओ से आप मिलकर
चाहे वो आप यूपी में कहीं के हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे भदोही हो, चाहे कोई भी जिले के आप 75 जिले में से कहीं के हो, हमारी संस्था आपका यह फॉर्म भरवाएगी और आपको इसका पूर्ण तरीके से लाभ दिलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपको यहां से आप देखिए, हमारा जो ये विभाग के बारे में, सामूहिक विवाह योजना के बारे में हमने कुछ जाना, और साथ ही साथ संगठनात्मक सेटअप क्या है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सेटअप में क्या है, हमारे निदेशक हैं जो डायरेक्टर जिनको बोलते हैं, अपर निदेशक हैं, वित्त नियंत्रक 2 हैं, उप निदेशक 2 हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं। ये सारे हमारे पैनल्स में होते हैं और इसके बाद हमारे ये काम को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में आवेदन कैसे करें। पहले आप इसमें उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। कितने मिनट का वीडियो हुआ, 10 मिनट का वीडियो हुआ, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचेंगे, कुछ 2-4 मिनट 10 मिनट और लेके इसको हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। कहां क्लिक करें, जस्ट यहीं पे क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आवेदन पत्र, सभी महिला प्रार्थी इस लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन भर सकते हैं। नियमानुसार उत्तर प्रदेश निवासी, ठीक है, बालिकांग, कन्या एवं महिला की आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए उसका आधार नंबर होना आवश्यक है। क्या क्या चीजें चाहिए आपको इस चीज को फिलअप करने के लिए, आपका फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए। आवेदन के समय लगने वाले सभी दस्तावेजों को उन्हें पूरा करना होगा। अब जो दस्तावेज इसमें लगते हैं वो सारे दस्तावेज यहाँ इनको चाहिए। वे सफलतापूर्वक भेजे जाने पर उनका वेरिफिकेशन मोबाइल पे उनके फॉर्म की स्थिति का स्टेटस एसएमएस के माध्यम से उनको पता चलता रहेगा। विवाह के उपरांत अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कोर्ट मैरिज में, क्या कोर्ट से विवाह का जो बनता है वो भी उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है उसी सेम सरकार की योजना के अंतर्गत। ऐसे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, चाहे 1000 से लेकर 10,000 तक। भाई आपका जो वकील करा रहा है वो तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा ही, बाकी जो वहां पे कोर्ट का प्रोसीजर फीस तो बहुत मामूली होता है, एकदम थोड़ा सा होता है। आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए यहां क्लिक करें। कहां क्लिक करें, आवेदन पत्र संशोधन के लिए केवल वही आवेदन संशोधित किए जा सकते हैं जिनको एसएमएस गया है। जिनका एसएमएस जाके वेरीफाइड हो गया उन्हीं के आवेदन संशोधन किए जा सकते हैं। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए मैं दिखाता हूं वधु पक्ष का विवाह कैसे होता है। ये वधु पक्ष को भरना पड़ता है। वधु पक्ष का अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, साथ ही साथ आधार के अनुसार नाम दर्ज करें, आधार के अनुसार जन्म तिथि यहां पर अंकित करें और मोबाइल नंबर अंकित करें। वर पक्ष